कश्मीर में खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार, सोनमर्ग, जोजिला समेत कई इलाकों में स्नोफॉल। बर्फबारी ने बढ़ाया घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ और मकान बर्फ से पटे। बर्फबारी से बढ़ेगी पर्यटकों की आमद, सैलानियों की बर्फबारी से खिले चेहरे। घाटी में बर्फबारी से होटल कारोबारियों में खुशी, पर्यटकों के लिए किए गए मुफीद इंतजाम। घाटी में आज से शुरू हो रहा चिल्लई कला का दौर, 40 दिन के दौरान पड़ती है भारी बर्फबारी और जमाने वाली ठंड। दिल्ली में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने से तापमान में बड़ी गिरावट, अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरावट के साथ 16.9 डिग्री तक पहुंचा। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें 3 घंटे से ज्यादा लेट, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। दिल्ली में घना कोहरा छाने से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर असर, कई उड़ानें रद्द, यात्रियों के लिए एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के इंडिया गेट में सुबह के समय दिखा घना कोहरा, कोहरे की आगोश में लिपटा दिखा पूरा इलाका। दिल्ली के एम्स इलाके में दिखी कोहरे की चादर, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिन घने कोहरे का रेड अलर्ट, कई इलाकों में 50 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी। मथुरा में छाया घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। अयोध्या में कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। आगरा में कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। मुरादाबाद में मरीजों को ठंड से बचाने की पहल, अस्पतालों में मरीजों के लिए लगाए गए हीटर। वाराणसी के कई इलाकों में छाया कोहरा, ठंड के बावजूद गंगा में स्नान करते लोग दिखे। प्रयागराज में शीतलहर से गिरा तापमान, प्रशासन ने बुजुर्ग और बच्चों से घरों में रहने की अपील की। बंगाल की वीरभूमि में घना कोहरा छाया, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। एमपी के छतरपुर में शीतलहर से बड़ी ठंड, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। कोहरे को लेकर पुलिस बरत रही सावधानी, लोगों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील की गई। झारखंड के कुछ इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी, 22 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। घने कोहरे के मद्देनजर सड़क हादसे से बचाव के लिए यूपी रोडवेज की गाइडलाइन जारी, हाईवे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम होने पर बसों को सुरक्षित जगहों पर रोकने के निर्देश दिए गए। चमोली में लगातार बढ़ती ठंड का प्रकोप, बूंद बूंद पानी हुआ फ्रीज। बिहार के दरभंगा में कोहरा और शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड, जिला प्रशासन चौराहों पर अलाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए। 8वीं तक स्कूलों में 22 दिसंबर तक की छुट्टी। कानपुर में बढ़ती ठंड के बीच गौवंश की सुरक्षा, गायों को पहनाए गए काउकोट। जमशेदपुर में सर्दी के मौसम में मंदिरों में खास इंतजाम, भगवान को पहनाए गए गर्म कपड़े। मंदिर में प्रतिमाओं के पास लगाए गए हीटर, भगवान के भोग में भी मौसम के हिसाब से तब्दीली। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन। कोयम्बटूर में 2 दिवसीय सिंधु सरस्वती संहिता सम्मेलन का आयोजन, राज्यपाल RN रवि ने किया शुभारंभ। अलवर के सरिस्का में 300 कैमरों के बीच शुरू हुई 102 बीटों पर वन्यजीव गणना, टाइगर के साथ पहली बार पैंथर्स की गणना हुई। आज भारत पाकिस्तान के बीच होगा अंडर-19 क्रिकेट एशिया कप का फाइनल, दुबई में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा महामुकाबला। भारत श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच आज से शुरू होगी T20 सीरीज, विशाखापट्टनम में आज शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी टीम ही खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज। न्यूजीलैंड की टीम भारत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज, 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से, जबकि T20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज काफी अहम, टीम इंडिया के पास T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ये सीरीज आखिरी मौका। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे वर्ल्ड कप खेलने जाएगी।
क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले सैलानियों से गुलजार हुआ शिमला। शहर की मशहूर चर्च में फेस्टिव प्रेयर शुरू। दिल्ली के प्रदूषण से बचने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे लोग। पहाड़ों पर भारी संख्या में सैलानियों की भीड़। हिल स्टेशन पर पर्यटकों के पहुंचने से टूरिज्म बिजनेस में उछाल। सभी होटल्स में बुकिंग लगभग फुल। स्थानीय दुकानदार खुश। मैदानों की शुष्क ठंड से बचने के लिए मनाली पहुंचे लोग। सीजन की बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार। कुल्लू में लगातार सैलानियों का आना जारी। बर्फ के बीच नए साल का स्वागत करने का जोश हाई। मणिपुर के कोरापुट में आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव परब 2025 की धूम। 25 दिसंबर तक चलेगा परब 2025। परब दो उत्सव में देखी मणिपुर की संस्कृति, गीत संगीत और नृत्य की धुन पर जमकर झूमे लोग। कोलकाता में विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल दौड़ का आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेवल दौड़ को लेकर युवाओं का जोश हाई। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। पुडुचेरी में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को सम्मानित किया। बिहार में आज से शुरू होगा नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल। राजगीर कन्वेंशन सेंटर में बड़े अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन के रूप में तैयारी की गई। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए शास्त्रीय और समकालीन साहित्यिक परंपराओं को एक मंच पर लाने का मकसद 25 दिसंबर तक चलेगा समारोह। नोएडा में उत्तराखंड महाकौथिग मेले की रौनक। सांस्कृतिक उत्सव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी शामिल। नोएडा स्टेडियम में 25 दिसंबर तक चलेगा महाकौथिग मेला। उत्तराखंड की लोक कला, खान पान, हस्तशिल्प संस्कृति का प्रदर्शन। राजस्थान में बाबा श्याम की विशेष पूजा के लिए 20 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर। कल रात 9:30 बजे से 23 दिसंबर को शाम 5 बजे तक आम दर्शनों के लिए बंद रहेगा। गोवा के पणजी में सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कला उत्सव माना जाता है सेरेंडिपिटी आर्ट फेस्टिवल। दृश्य कला, संगीत, साहित्य, पाक कला और शिल्प जैसी कला के रूप में कई रूपों का होता है प्रदर्शन। इस साल इस आर्ट फेस्टिवल का 10 संस्करण किया गया आयोजित। इस फेस्ट में एंट्री फ्री। 21 दिसंबर तक चलेगा यह आर्ट फेस्टिवल। अलग अलग दक्षिण एशियाई कलाओं को मंच प्रदान करता है फेस्ट। नोएडा स्टेडियम में आयोजित उत्तराखंड महाकौथिग मेले में पहुंचे राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी। 25 दिसंबर तक चलेगा ये मेला। लद्दाख में लूसार फेस्टिवल की रौनक। तिब्बती कैलेंडर के अनुसार नए साल के स्वागत में मनाया जाता है ये जश्न। इस फेस्ट में मठों में प्रार्थनाएं, पारंपरिक नृत्य, मशाल जुलूस और घरों को सजाना जैसे कार्यक्रम होते हैं शामिल। 15 दिनों तक चलता है आयोजन। दिल्ली सरकार कर सकती है सभी ट्रैफिक चालान माफ। एमनेस्टी स्कीम के तहत सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में दिल्ली सरकार। दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा काटे गए सभी चालानों को माफ करने की उम्मीद। एलजी के पास मंजूरी के लिए फाइल दी गई। हनुमानगढ़ की टिब्बी में किसानों को मिली जीत। नहीं लगेगा एथेनॉल प्लांट, कंपनी का बड़ा फैसला। पुणे बुक फेयर में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बोले, जो कुछ भी मेरे देश के काम आएगा वही मेरी पसंद है। शिरडी पहुंचे एक्टर सोनू सूद। साईं के दर्शन किए, लिया आशीर्वाद। सोनू सूद के साथ उनकी पत्नी सोनाली भी रही मौजूद। दोनों ने साईं बाबा मंदिर में मध्याह्न आरती की हाजिरी लगाई। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में दिख रही सुशासन की नई किरण। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। गढ़चिरौली पुलिस और कमांडो की मदद से 24 घंटे में तुमरकोठी गांव में बनाया एक नया पुलिस स्टेशन। मार्च 2026 तक गढ़चिरौली नक्सल मुक्त बनाने की कवायद। बिहार के सिवान का लखवा गांव बना कचरा खरीदने वाला देश का पहला गांव। मोबाइल ऐप से घर घर खरीदा जा रहा कचरा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शुरू की गई पहल। गांव के लोग बढ़ चढ़कर बेच रहे कचरा। ग्रामीण स्वच्छता, डिजिटल नवाचार, आत्मनिर्भर का प्रभावी मॉडल बनकर सामने आया। हर कचरे की कीमत तय। पर्यटकों से गुलजार हुआ सवाई माधोपुर का टाइगर रिजर्व रणथंभौर। देश के अलावा भारी संख्या में विदेशी सैलानियों ने रणथंभौर का रुख खाली किया।
हॉलिडे सीजन और नए साल के मौके पर रणथंभौर में बुकिंग फुल। सैलानियों की भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन ने किए खास इंतजाम। यूपी के झांसी में लकड़बग्घे का रेस्क्यू। बाड़ाबंदी के कटीले तारों में बुरी तरह फंस गया हाइना। वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बीटल नस्ल के बकरे ने रिकॉर्ड बनाया। 95,000 रुपए में बिका खास बकरा। अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के सामने मत्था टेका। गया में आस्था के आगे ठंड बेअसर। कड़ाके की सर्दी में तीर्थयात्री फल्गु नदी के तट पर अपने पितरों की मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान कर रहे। मान्यता कि गया में फल्गु नदी में पिंडदान करने से मृत पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार में बढ़ती है सुख समृद्धि। फ्लोरिडा कीज में स्कूल जोन में तेज रफ्तार ड्राइवर्स को ग्रिंच ने रोका। चालान या प्याज लेने का दिखा अनोखा विकल्प। छुट्टियों के मौसम में ट्रैफिक नियमों का अनोखा पालन। ग्रिंच बनकर रिटायर्ड अफसर ने दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। स्कूल जोन में स्पीडिंग पर सख्ती लेकिन अंदाज मजेदार। गलती पर चालान नहीं तो हाथ में प्याज। स्कूल के पास दिखा ग्रिंच का ट्रैफिक अभियान। ड्राइवर्स ने हंसते हुए चुना प्याज। ध्यान भटकाने वाले त्योहारों में सुरक्षित ड्राइविंग की अपील। ग्रिंच के जरिए पुलिस का खास संदेश। यूरोप के नॉर्थ मैसेडोनिया में क्रिसमस और न्यू ईयर उत्सव का अनोखा नजारा दिखा। ओहरिड लेक की गहराई में सजाया गया क्रिसमस ट्री। सामान्य से हटकर होती है झील के तल में ले जाए गए क्रिसमस ट्री की सजावट। न्यू ईयर के बधाई संदेश के साथ लगे कई पोस्टर। ओहरिड लेक पर हर साल होता है यह अनोखा आयोजन। डाइविंग क्लब एम्फोरा के गोताखोर सेंटा हेड पहनकर क्रिसमस ट्री को के झील तल तक ले जाते हैं। दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों को समर्पित है ये क्रिसमस ट्री। प्रभावित बच्चों के लिए स्वास्थ्य और खुशी की कामना की जाती है। नॉर्थ मैसेडोनिया में कई साल से चली आ रही अनोखी परंपरा ग्रेडिस्टे म्यूजियम ऑन वाटर का हिस्सा है। झील में लगाया गया क्रिसमस का पेड़। बुल्गारिया में क्रिसमस उत्सव की धूम। सड़कों पर उतरे बाइक सवार सेंटा। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में अनोखा नजारा। सेंटा परेड में 200 से 300 बाइकर शामिल हुए। क्रिसमस पर हर साल होता यह अनोखा आयोजन। चैरिटी के लिए जुटाया जाता पैसा। जरूरतमंद बच्चों को दिए जाते हैं उपहार और जरूरत का सामान। स्कूलों में की जाती है मदद। बुल्गारियों के लोगों को हर साल होता है सेंटा परेड का आयोजन। आयोजन को देखते हुए उमड़ते हैं पर्यटक। जेम्स कैमरन की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश ने चीन में रिलीज के 48 घंटे में 254 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। चीन में अवतार 3 ने पहले ही दिन कुल बॉक्स ऑफिस पर 73% हिस्सा अपने नाम किया। फिल्म को चीन में नई सिनेटी LED 3D तकनीक पर दिखाया गया, जिसे देखकर जेम्स कैमरन ने तुरंत मंजूरी दे दी। दर्शकों का कहना है कि फिल्म के विजुअल्स और फाइनल बैटल अब तक की सबसे दमदार तकनीकी प्रस्तुति। अवतार 3 की जबरदस्त ओपनिंग चीन के तेजी से बढ़ते फिल्म बाजार को दिखाती है, जहां 2025 का बॉक्स ऑफिस 63,000 करोड़ पार कर चुका है। फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। दुनिया भर में 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई। अवतार फायर एंड ऐश ने शानदार कमाई की। फिल्म ने पहले दिन की करीब 21 करोड़ की कमाई की। फिल्म हॉन्टेड 3D का ट्रेलर रिलीज 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघर में होगी रिलीज। फिल्म 21 का फाइनल ट्रेलर रिलीज। वॉर ड्रामा में दिखी धर्मेंद्र की झलक 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान की नई फिल्म हैप्पी पटेल का ट्रेलर रिलीज 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।